सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सलाहकार डॉ. सुचिता निनावे। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल आयोजित जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जीनोमिक डेटा सेट का अनावरण किया गया और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा फीड और भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC पोर्टल लॉन्च किए, जिससे भारत और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए 10,000 पूरे जीनोम के सैंपल्स सुलभ हो गए। श्री जितेंद्र सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा संचालित जीनोम इंडिया परियोजना के महत्व पर बल दिया और भारत की जैव अर्थव्यवस्था की प्रभावशाली वृद्धि पर प्रकाश डाला। फ्यूचरिस्टिक एडवांस टेक्नोलॉजीज में भारत की इस उत्कृष्ट उपलब्धि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक डॉ. सुचित्रा निनावे। डॉक्टर निनावे, नमस्कार। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डॉक्टर निनावे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए जो ये लॉन्च हुआ है। और शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जीनोम इंडिया परियोजना है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और 10,000 होल जीनोम सैंपल्स के भारत में विकसित डेटा सेट का क्या महत्व है? मैं आपको इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था कि मैक्सिमम हमारे पॉपुलेशन का हमने इसमें 10,000 इंडिविजुअल्स को कवर किया है, जिसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना है। अब होल जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत क्या होती है? हमारे बॉडी का जो जीनोम है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, उसमें वेरिएशंस रहते हैं और हमें वेरिएशंस और म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग का जरूरत होता है। तो इस प्रोजेक्ट में मेन उद्देश्य वही था कि 10,000 इंडिविजुअल्स का, जो कि 99 पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, उसका हमने होल जीनोम सीक्वेंस डेटा क्रिएट किया है और उसको एनालिसिस करके मिलियंस ऑफ वेरिएशंस हमने इंडियन पॉपुलेशन में आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें कि अराउंड 7 मिलियन वेरिएशंस वो हमारे इंडियन पॉपुलेशन के स्पेसिफिक है, जो कि नोवेल आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो ग्लोबल डाटा सेट्स में अभी तक नहीं पाए गए। ये जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन हमारी मेडिकल साइंसेस में काफी फायदेमंद साबित होगी आगे के फ्यूचर स्टडीज में, ये हमारा अनुमान है। प्रधानमंत्री ने कहा, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों को विविध आनुवंशिक संसाधन विकसित करने में मदद करेगा, जो देश के आनुवंशिक परिदृश्य को समझने में मदद करेगा। भारतीय आबादी के अनूठे जीनोमिक पैटर्न्स को समझने में इससे मदद मिलेगी और तभी हम किसी खास ग्रुप की विशेष परेशानी के लिए वैसे ही विशेष सॉल्यूशन या फिर प्रभावी दवाएं तैयार कर सकते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत में ऐसी सभी बीमारियों के लिए प्रभावी इलाज के विकास में मदद करेगा। किस तरह के फायदे आप देख रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में इस सीक्वेंसिंग के बहुत फायदे आपको लगता है कि होंगे, तो ब्रॉडली बता सकती हैं कि ये क्या फायदे होंगे? खासकर अगर हम मेडिकल वर्ल्ड की बात करें, चिकित्सा, चाहे वो सामूहिक चिकित्सा हो या इंडिविजुअल चिकित्सा हो, किस तरह के फायदे अनुमान है आपका कि भविष्य में होंगे? जैसे कि हमें पता है कि हमें जीनोम जो आता है हमारी पेरेंट्स से आता है, आधा जीनोम हमारा फादर का होता है, आधा जीनोम मदर से आता है, और एक हम जेनेटिक हेरिडिटी भी सुनते आए हैं, जो कि मदर और फादर से जेनेटिक हेरिडिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है, जिसको हम जेनेटिक हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, इसको हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक उम्मीद प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DBT के थ्रू लॉन्च किया है, जिसमें हम रेयर डिसऑर्डर्स के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट वीमेन का भी स्क्रीनिंग हो रहा है, जिसमें हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि कुछ बच्चे में कुछ अनुवांशिक हेरिडिटरी कुछ इश्यूज आने वाले हैं क्या, तो ये जो प्री नेटल स्क्रीनिंग है, इसको यदि हम अर्ली स्टेज में प्रेडिक्ट करते हैं या डायग्नोस करते हैं तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। आगे में जैसे हम बताते हैं कि अपना जेनेटिक मेकअप जो है, यदि होल जीनोम सीक्वेंसिंग के डेटा के बेसिस पे यदि कुछ आपके बॉडी में कुछ अलग से बायोमार्कर यदि आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो कि आपको आगे का प्रेडिक्शन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर्स के लिए, तो आप अर्ली डिटेक्शन में ही आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो। तो ये आपका होल जीनोम सीक्वेंस का फायदा है। और जो हमने जीनोम इंडिया में 10,000 पॉपुलेशन का इंडिविजुअल्स का सीक्वेंस करके डाटा सेट बनाया है, जिसके बेसिस पे हम एक कॉमन रेफरेंस जीनोम बना रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक यूनिकनेस इंडियन पॉपुलेशन में क्या है, जिसके बेसिस पे हम इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक्स और इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक प्रिवेंटिव एड्स हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू हमारा फर्दर रिसर्च। तो आपने जैसे पहले कहा था कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत, उसमें डाइवर्सिटी है, इतना विशाल देश है और तरह तरह के यहाँ पर कहें कि लैंडस्केप्स हैं, मौसम है, ऐसी जीनोम सीक्वेंसिंग करना जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए। एंड डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन इंडिया में अराउंड 4,600 है एंड उसमें से हमने 99 पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करने वाला 10,000 इंडिविजुअल्स को इस प्रोजेक्ट में हमने कवर किया है। हम इस प्रोग्राम को और आगे भी एक्सपांड करेंगे। ये हमारा फेज 1 लॉन्च था जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। फेज 2 में हम कुछ डिसीज्ड पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करना चाहेंगे, जिससे कि हमें और भी जानकारियां इस फील्ड में मिलेगी। तो इसमें जो प्रावधान किया गया है इंडियन जीनोमिक डेटा सेट को शेयर करने का बाकी देशों के साथ के जो रिसर्च हैं उनके साथ, या जो शोधकर्ता है भारत में उनके साथ, इससे कैसे ये ग्लोबल रिसर्च कैसे एम्पावर होगी? इस तरह की कोऑपरेशन कितनी जरूरी है? इस तरह के एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी या जो एडवांस्ड रिसर्च होती है उसमें ग्लोबल कोऑपरेशन का क्या रोल है? बेसिकली डेटा शेयरिंग को बहुत महत्व दिया गया है। जब तक डेटा शेयर नहीं होएगा तो उसके ऊपर और फर्दर रिसर्च नहीं हो पाती है। मैक्सिमम डेटा शेयरिंग मैक्सिमम रिसर्च को एक्सेलरेट करता है। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस रिलीज करे थे इन 2021। उसका मेन उद्देश्य डाटा शेयरिंग को बढ़ावा देना है और एक प्रॉपर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। डाटा शेयरिंग होना तो चाहिए, बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जब हम अपना इंडियन पॉपुलेशन का जीनोम इंडिया में बात कर रहे हैं तो ये हमारा जेनेटिक डेटा हमारे पॉपुलेशन का, हमारे इंडियंस का एक बड़ा ट्रेजर है। उसको सेफली आपको सेफ कस्टडी में रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस के तहत हमने फीड प्रोटोकॉल्स जो कल के इवेंट में हमारे माननीय मंत्री जी ने रिलीज किया है डॉक्यूमेंट, वो प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं जिसमें काफी एक्सपर्ट्स का योगदान है। सारी जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज है उनके रिकमेंडेशंस भी उसमें सम्मिलित है। एंड डेटा सेट्स रखने के लिए हमने IBDC सेटअप किया है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा रिपोजिटरी, जिसमें जीनोम इंडिया का डाटा हमने अपलोड करके रखा है, जो कि हम इंडियन रिसर्चर्स के साथ शेयर करने के लिए हमारी सारी प्रोसेसेस अभी रेडी है। मेडिकल फील्ड के साथ साथ और कौन से ऐसी फील्ड्स हैं और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस रिसर्च का फायदा हो सकता है? ये तो जीनोम इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कल के इवेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मिनिस्टर ने इसका उल्लेख किया और इसके बारे में बहुत कुछ बताया। ये हमारा बड़ा प्राउड मोमेंट हमारा कल रहा है। लेकिन ये सिर्फ मेडिकल सेक्टर में ही जीनोमिक्स इम्पोर्टेंट फील्ड नहीं है, बट एग्रीकल्चर के सेक्टर में, हमारे कृषि के क्षेत्र में भी जीनोमिक्स उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
एग्रीकल्चर फील्ड में भी जीनोमिक्स एरिया में काफी काम करता है। क्रॉप्स लाइक जैसे व्हीट है, राइस है, ये सारे क्रॉप्स में जीनोमिक्स एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है एंड डिटेल जेनेटिक स्टडीज इन क्रॉप्स में हो रही है। जो नई बायो इकोनॉमिक पॉलिसी है और प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, उससे भारत की जो बायो इकोनॉमी है वो 2014 में $10 बिलियन की थी, अब 2024 में बढ़कर $130 बिलियन से अधिक हो गई और प्रोजेक्शन है कि वर्ष 2030 तक ये $300 बिलियन हो जाएगी। सो आपको लगता है कि जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है तो ये बायो इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स, इनका जो एक प्रयोग है और इनका जो महत्व है वो हमारी इकोनॉमी में धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा? यस, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम सबको पता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट में इंडिया बहुत अच्छे से प्रगति कर चुका है और ये ग्लोबली भी सिद्ध हो चुका है। हमारी कैपेबिलिटीज ना कि ओनली वैक्सीन डेवलपमेंट में है बट बाकी क्षेत्रों में भी उतनी ही अच्छी है। अब जब ये जीनोम इंडिया का डेटा जब रिलीज होएगा, हमारे रिसर्चर्स, हमारा प्राइवेट कंपनीज, सबको जब ये जीनोम इंडिया का डेटा धीरे धीरे इसका एक्सेस होना शुरू होएगा, अभी तो हमने रिसर्चर्स के लिए बोला है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज जो बायोटेक सेक्टर में है उनको भी जब ये डेटा रिलीज होएगा तो हर क्षेत्र में उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करने के लिए, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स है, वैक्सीन्स है, थेरापेटिक्स है, ड्रग डेवलपमेंट, मॉलिक्यूल्स है, इन सारी क्षेत्रों में उनको काम करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कंपनीज एंड हमारी बायोटेक इंडस्ट्री इसी तरह से आगे प्रगतिशील है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारी बायो इकोनॉमी डेफिनेटली बहुत स्पीडीली आगे बढ़ेगी। इनफैक्ट जिस गति से ये बायो इकोनॉमी बढ़ रही है उसका एक और रिफ्लेक्शन इन फिगर्स में है कि जो बायोटेक स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में वो 2014 में मात्र 50 थे, लेकिन 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 8,500 से भी ज्यादा हो गई। अब इस तरह की जो कोलैबोरेटिव आप जो कर रहे हैं इनिशिएटिव्स, जिसकी अनाउंसमेंट कल हुई है, कल के कॉन्क्लेव में, और जैसा आपने कहा कि धीरे धीरे ये कंपनीज भी जुड़ेंगी, आपको लगता है कि ये संख्या और बढ़ेगी और भारत एक लीडरशिप रोल में आ सकेगा पूरे विश्व में बायोटेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम में? हाँ, बिल्कुल, इस बारे में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायरैक एस्टेब्लिश किया। आपने बायरैक के बारे में सुना होगा, जिसके थ्रू हमने पीपीपी मोड में काफी प्रोजेक्ट्स फंड करे हैं, काफी स्टार्टअप्स आए हैं, काफी प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ना कि सिर्फ फंड्स देने में आए हैं बट उनको टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प भी बायरैक के थ्रू देने में आई है। एंड ये जो कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट विथ प्राइवेट सेक्टर बायरैक के थ्रू, ये काफी सक्सेसफुल रहा है एंड स्टार्टअप्स का नंबर काफी स्पीडीली लास्ट 10 इयर्स में बढ़ा है एंड स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है बायोटेक सेक्टर में। डॉक्टर सुचिता नेनावे, आप आई और हमें जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में भारत की प्रगति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सलाहकार डॉक्टर सुचिता निनावे। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।